नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। गलवान घाटी में चीन ने गलती क्या की? अब चीन को न निगलते बन रहा है और न ही उगलते बन रहा है, क्योंकि भारत ने इतना करारा जवाब दिया है कि चीन के होश उड़ गए हैं और भारत वही कर रहा है जो चीन कर रहा है। चीन सेना लाया, भारत ने सेना बैठा दी। चीन ने सारे खतरनाक हथियार, लड़ाकू विमान और सैनिकों के साजो सामान को लेकर गलवान घाटी पहुंचने की हिमाकत की कि भारत ने उससे बड़ा ऑपरेशन करते हुए अपने सैनिकों और भारत की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सारी ताकत झोंक दी और साजो सामान, लड़ाकू विमान, मिसाइल, तोप, टैंक लेकर पहुंच गया। इसके साथ साथ भारत चीन और पाकिस्तान को रोज सावधान रहने की नसीहत देता ही रहता है कि भैया, अगर भारत की जमीन पर आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। इसी का नतीजा है कि भारत ने बुधवार को ओडिशा के बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण है। इसी साल 20 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल को डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इस मिसाइल का नाइट ट्रायल लॉन्च कॉम्पैक्स 3 से मोबाइल लॉन्चर से 7 से 7.25 के बीच किया गया। इससे पहले 1 दिसंबर को डीआरडीओ ने 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ विकसित ब्रह्मोस मिसाइल के जहाज रोधी का परीक्षण किया, जिसने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया था। पृथ्वी 2 500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो सतह से सतह पर 350 किलोमीटर मार करने वाली इस मिसाइल में तरल ईंधन वाले 2 इंजन लगाए गए हैं। इसे तरल और ठोस दोनों ही तरह के ईंधन से संचालित किया जा सकता है। इस मिसाइल के प्रक्षेपण के बाद डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया था कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को आईटीआर के प्रक्षेपण परिसर 3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया और मिसाइल के प्रक्षेपण रास्ते पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग और टेलीमेट्री केंद्रों से नजर रखी गई, जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया। इसके परीक्षण की पूरी गतिविधियां सेना के स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी के द्वारा की गई, जबकि इसकी निगरानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने की। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी उपलब्धि है और इसका संदेश क्या है।